गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अनुज कोचिंग सेंटर। अनुज कोचिंग सेंटर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन। पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन ये आपका 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान में जो पहले चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको वही बता दिया कि पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन, अंग्रेजी भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या इन फ्लावरिंग प्लांट, समझे, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन ये आपके चैप्टर यूपी बोर्ड के लिए जो आपका सेक्शन 2026 आओगे सब जो भी आएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज ही हमने पहले चैप्टर स्टार्ट करा आपका बायोलॉजी का, और कुछ चैप्टर आपके हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल है। तो आज हम पढ़ेंगे पहले जो चैप्टर है इसका पहले टॉपिक है पुष्प। मैं आपको पहले बता दूं, देखो आपको हेडिंग से ही चॉइस है कि टॉपिक क्या, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि पुष्पी पादप कैसे पादप, पुष्प ऐसे पादप जिसपे पुष्प खिलते हो क्या कहलाएंगे, पुष्पी पादप। वे पादप जिसपे पुष्प खिलते हो क्या कहते हैं, पुष्पी पादप। में लैंगिक जनन आखिर होगा कैसे, मतलब आखिर होता कैसे है। तो हम सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पुष्प है क्या चीज। मैंने आपसे कहा पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पुष्प है क्या चीज। तो जो हमारा ये पुष्प है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। आगे देखो, और आपसे ये भी तो कह सकते हैं, सवाल ऐसे भी तो बन सकता है कि पुष्प की खेती करने वाले को क्या कहेंगे, जो पुष्प है उसकी खेती करने वाले को क्या कहेंगे। मैं आपसे बता दूं, पुष्प की खेती करने वाले को कहेंगे फ्लोरिकल्चर। क्या कहेंगे, फ्लोरिकल्चर। तो हमारा पहला ही टॉपिक है फ्लोर यानी पुष्प। पुष्प क्या है, तो पुष्प में मैं आपसे बता दूं कि पुष्प जो है हमारे उसके 2 भाग है। कितने भाग है, 2 भाग है। एक सहायक अंग है, मतलब 2 भागों में बटा हुआ है, 2 अंगों में बटा हुआ है। मैन के लिए तो 2 अंगों में बटा हुआ है। एक सहायक अंग हो गया और एक जनन अंग हो गया। इंग्लिश में इसे हेल्पर ऑर्गन क्या है, हेल्पर ऑर्गन, और या इसे दूसरी में हेल्पर ना क्या असेसरी ऑर्गन भी कह सकते हैं। और जनन अंग को अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। अब ये सहायक, अब हम पहले एक का पार्ट पढ़ते हैं। सहायक अंग के भी 2 प्रकार है और जनन अंग के भी 2 हैं, मतलब जनन अंग भी 2 हैं, एक फीमेल पार्ट और एक मेल पार्ट, यानी एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। ऐसे सहायक अंग के 2 पार्ट है, 2 पार्ट मतलब 2 पार्ट में पटा हुआ है। एक बाह्य दल जिसे सेपल कहते हैं और एक दल जिसे पेटल कहते हैं। तो पहले हम एक पार्ट को पढ़ते हैं जो सहायक अंग है। अब सहायक अंग क्या, ध्यान से देखो सहायक अंग वे अंग होते हैं जो जनन करने में सहायता प्रदान करें। किसी भी पुष्प में लैंगिक या मतलब जो हमारा कुछ भी पुष्प है उसमें जनन करने में या किसी भी पौधे में जनन करने के लिए जो अंग उसकी सहायता करते हैं उसे कहते हैं सहायक अंग। अब सहायक अंग कितने पे हैं, 2, जैसे कि आपको लिख रहा है, एक बाह्य दल और एक दल, सेपल और पेटल। व्हाट इज सेपल, बाह्य दल है क्या चीज। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ उसे लैंड टू लैंड आपको बोर्ड में ऐसे ही लिख के आना है। कुछ आपको मतलब अपने दौर से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही लिख के आना, कुछ अलग से कुछ भी लिख के नहीं आना है। और थोड़ी आपको अपनी एनसीईआरटी किताब में से नोट ठानी है। देखो मैंने आपसे कहा बाह्य दल, ये सेपल क्या। देखो पुष्प में जब भी आपने किसी भी पुष्प या फूल को देखा होगा तो उसमें मुख्यतः उसके बाहर 2 भाग पाए जा रहे हैं। एक भाग तो हरे रंग का होगा और दूसरा जो भाग होगा ना वो हो गया रंगीन कलर का, रंगहीन नहीं रंगीन कलर का। जो उसका हरा वाला पार्ट है उसे क्या है, बाह्य दल यानी कि सेपल। जो पुष्प का हरे वाला भाग है उसे क्या है, सेपल, और जो उसका रंगीन भाग है उसे क्या है, पेटल यानी कि दल। समझे, फिर बता रहा हूं, पुष्प में 2 भाग होते हैं, एक सेपल और एक पेटल, जो सबसे बाहर चक्र है। तो अब हम सेपल में जो बाह्य दल है, बाह्य दल को हम कैसे लिख सकते हैं, बाह्य दल में आपको बोर्ड में लिख के आना है कि यो सबसे पहले तो यो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। सबसे प्रथम चक्र कौन सा है, यो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में आपको लिख के आना है कि यो हरे रंग का होता है। कैसे रंग का, हरे रंग का होता है। तीसरा क्या लिखना, यो पुष्प की कलिका अवस्था में रक्षा करता है। यो पुष्प की कलिका अवस्था में रक्षा करता है। कौन सी अवस्था में, कलिका यानी बर्ड स्टेज में उसकी वो करेगा, रक्षा करेगा। समझे। और जो चौथा पॉइंट लिखना आपको वो लिखना, यो सबसे बाहर जो आपको सबसे बाहर जो ही आवरण मतलब सबसे बाहर जो वो है वो बाह्य दली
पाए जाओ किसी भी पुष्प में, जो भारी भाग है ना उसे बाह्य दल ही कहते हैं। अगला दल आ जाओ। अब ये दल है क्या चीज? दल व्हाट इज पेटल। अब आपने देखा होगा किसी भी पुष्प को देख लो, गुलाब देख लो, गुड़हल देख लो, गेंदा देख लो, किसी भी अदर फूल को, बैंगन का फूल, किसी का भी फूल हो, तो वो एक रंगीन कलर का रहता है। जैसे गुलाबी रहता है, गुलाबी के अंदर जो गुलाबी जो पंखुड़ी रहता है उसकी जैसे पंखुड़ी कहते हैं हम, तो पंखुड़ी को ही दल कहते हैं या बाह्यदल पुंज भी कहते हैं। जैसे कभी कभी नहीं बाह्यदल पुंज या दल ही कहते हैं। तो मैं आपसे पहले बता दूं, जो हमारा दल है जो अंदर का है, इसमें क्या लिखना आपको, क्यों ये रंगीन कलर का होगा, किसी भी कलर का होगा। जैसे गुलाब का गुलाबी कलर हो गया, गेंदे का पीला हो गया, और आपका संतरी कलर का हो गया, समथिंग ऐसे होता है। गुड़हल का अलग कलर होता है, और आपका बैंगन का बैंगनी कलर का पुष्प होता है, और आपका तोरी का जो है वो पीले येलो कलर का पुष्प होता है। सबका अलग अलग कलर होता है ना, जो कलर है ना वो उसका दल कहलाएगा, पेटल। तो अब आप सोच रहे होंगे तो पेटल में लिख के क्या आना हमें? पेटल में आपको लिख के आना जो हमारा दल है, उसमें दल में आपको लिख के आना कि ये पुष्प का दूसरा चक्र है, ये पुष्प का दूसरा चक्र है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में आपको लिख के आना है जो मेरा दल है वो क्या करेगा, वो रंगीन कलर का होगा। क्या किस कलर का होगा? वो रंगीन कलर का होगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट में लिखना रंगीन कलर आखिर किसके लिए हो, रंगीन कलर जो लिखना आपको, ये तीसरे पॉइंट में जो आपको ऐड करना है वो करना है कि पुष्प का जो रंगीन कलर होगा ये परागण कारक, जो परागण करवाओगे पुष्प में उसके लिए आवश्यक है। जब भाई उसे रंगीन रंग दिखेगा जब तो आकर्षित उसकी तरफ होगा, अट्रैक्शन होगा, समझे, जब तो उसकी तरफ अट्रैक्शन होगा। और चौथा पॉइंट क्या लिखना आपको? चौथा पॉइंट लिखना कि जो मतलब कलर, जो आपको कलर सभी पुष्प में अलग अलग रहेंगे, और जरूरी नहीं कि सभी सभी परागण में जब परागण होगा तो सभी परागण में रंग की आवश्यकता हो। कुछ परागण ऐसे भी इसमें रंग की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आपने देखो वाटर के द्वारा परागण, आपके एयर के द्वारा परागण, जल द्वारा, वायु द्वारा, ये परागण ऐसे जिसमें रंग की आवश्यकता नहीं होती। तो आपका सेपल पेटल खत्म हो गया। अब आ जाओ जनन अंग में। जो मेरा जनन अंग है, जनन अंग भी 2 हैं, एक फीमेल पार्ट और एक मेल पार्ट, एक नर और एक मादा। तो जो पुमंग है जिसे हम इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं, यो पुष्प का कौन सा भाग है? ये जो पुमंग है ये पुष्प का नर वाला भाग है, नर वाला। और जो जायंग है, जो जायंग है मादा वाला भाग, मादा वाला भाग। तो मैं आपको बता दूं जो पुमंग है वो पुष्प का कौन सा भाग है? नर वाला भाग है। और जो गाइनोसियम है यानी जायंग है वो मादा वाला भाग है। अब पहले आप सोच रहे होंगे जनन अंग क्या है, इसकी व्हाट इज डेफिनेशन? व्हाट इज रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन ऑर्गन, यानी कि जनन अंग क्या है? तो वे अंग जो जनन करने में, सॉरी, वे अंग जो जनन करते हैं उसे क्या कहेंगे? जनन अंग। वे अंग जो जनन मतलब जनन करने में सहायता करेगी, मेल पार्ट इज मेल पार्ट, तो क्या कहलाओगी? जनन अंग। और अगला आपका पार्ट मतलब इसके जो 2 पार्ट बताए मैंने, पुमंग और जायंग। अब पुमंग में क्या बताया मैंने? पुमंग में मैंने आपको बताया जो मेरा पुमंग है एंड्रोसियम है, जो मेरा पुमंग है एंड्रोसियम है। तो जो पुमंग है यो एज अ मेल पार्ट, और जो आपकी जायंग है मैंने गाइनोसियम एज अ फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार इसे आप नोट कर लीजिए। तो जैसे कि बताया भी हम अब पढ़ रहे थे, हमारा जो मतलब हमारा जो नर वाला भाग है, तो नर वाले भाग में मैंने आपसे बताया था कि नर वाले भाग में मतलब हमारा जो मतलब जो जनन अंग है उसके 2 टाइप है, एक है एंड्रोसियम, एक है गाइनोसियम। तो पहले मैंने आपसे बताया कि हम एंड्रोसियम के बारे में पढ़ेंगे। तो एंड्रोसियम को एक बार आप डायग्राम देख लो है कैसे, मतलब एंड्रोसियम आखिरकार है क्या चीज, पुमंग क्या है। सुनो, आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी में बुक में देखा होगा कि एक इस तरीके से संरचना होगी, थोड़ी वो साफ होगी तो इस तरीके की डंटल सी नुकर के नु इस तरीके। तो इसे मैंने थोड़ा यहाँ बनाया, आपको थोड़ा सही से डायग्राम बनाया। देखो यदि मेरे से कुछ डायग्राम से गलती हो जाए, यदि मेरे से कोई डायग्राम में गलती हो रही तो मतलब मेरी तो इतनी आपको पता है कि मुझे तो बोर्ड देना नहीं, बोर्ड तो आपको ही देना है ना। तो डायग्राम जो क्लियरिटी जो लानी है वो आपको लानी डायग्राम में, समझे? क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी जल्दी भी यहाँ पे बनाऊंगा, डायग्राम जो बनेगा यहाँ पे थोड़ी जल्दी जल्दी बनेगा ना। तो आप एक बार डायग्राम की प्रैक्टिस कर लियो। तो मैंने आपको बताया कि पुमंग क्या है।
देखो मुझे पता है पुमंग क्या है, एक गुच्छा है। पुमंग क्या, संयोजन का जोड़ा, मतलब जुड़ का बना, जुड़ का बना है, जुड़कर बना है, बना है, क्या बना है, किससे जुड़ कर बना, जुड़ के बना, किससे बना, पुंकेसर से, पुंकेसर से। ये मैं उल्टा कह दो, पुंकेसर बना, पुंकेसर से जुड़ के बना क्या, पुमंग। यानी कि जब मेरे पास एक पुंकेसर है, एक पुंकेसर है और एक पुंकेसर और मिल गया, या एक से अधिक पुंकेसर आपस में मतलब मिल गए, तो उसे क्या होगा, पुमंग। यानी पूरा सिस्टम बना हुआ है। एक मतलब एक तो कहलाऊगा, जो नर वाला भाग है वो एक कहलाऊगा पुंकेसर, और जो एक से अधिक जुड़े हुए, जैसे एक मेरे पास पुंकेसर हो, एक दोनों को प्लस कर दिया, तो दोनों अब क्या हो गए, अब दोनों क्या हो गए, यो कहलाऊगा पुमंग। क्या कहलाऊगा, यो कहलाऊगा पुमंग। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, मेरा पुमंग क्या, पुमंग जुड़ के बना, किससे, जुड़ के बना किससे, पुंकेसर से। यानी एक से अधिक पुंकेसर मिलके क्या बनाओगे, पुमंग बनाओगे। यानी पुमंग क्या है, पुमंग क्या, पुंकेसरों का समूह है। यानी आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि पुंकेसर के समूह को ही हम पुमंग कहते हैं। किसके समूह को, पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। अब ये पुंकेसर क्या है, देखो एक बार, आपने डायग्राम देखा होगा ऐसे ही एनसीईआरटी, जैसे आपको मैंने बताया, सबसे ऊपर एक संरचना दिखेगी आपको, फिर एक संरचना नीचे दिखेगी डंठल नुमा, और एक आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जॉइंट दिखेगा, यहाँ पे इस जगह पे एक जॉइंट दिखेगा, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जिसकी सहायता से तंतु और पराकोष आपस में जुड़े हैं, तंतु पराकोष जुड़े हैं। पहले बता दो, ऊपर वाले भाग को क्या होंगे, पराकोष, और सबसे नीचे वाले भाग को क्या होंगे, तंतु या डंठल भी क्या है। ऊपर वाले पार्ट को क्या होंगे, पराकोष, सबसे नीचे वाले क्या होंगे हम, तंतु या डंठल क्या होंगे। और परागकोष और तंतु जिस ऊतक की, जिस टिश्यू की सहायता से आपस में जुड़े रहे, कनेक्ट रहेंगे, उसे कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। जिस टिश्यू की सहायता से जुड़े रहेंगे उसे कहेंगे संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो अब ये तीन पार्ट मिलकर क्या बनाया उन्होंने, पुंकेसर बनाया। सुनो ध्यान से, मैंने कहा परागकोष, संयोजी ऊतक और तंतु, तीनों चीज मिलकर क्या बना दिया, पुंकेसर बना दिया। अब एक और ऐसी पुंकेसर हो गया, तो दोनों पुंकेसर मिलके क्या बना रहा, दो पुंकेसर, दो या दो से अधिक पुंकेसर मिलकर क्या बना रहा, हमारा पुमंग बनाना। यानी फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो पुमंग है वो क्या, पुंकेसरों का समूह है। मैं आपको एक बात और जानकारी दे दूं, ये जो हमारा परागकोष है, इसी में क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे। क्या बनेंगे, परागकण, परागकण बनेंगे, जो आके मादा वाले पार्ट में जाकर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जिसका संलयन होगा, जब भी हमारा निषेचन होगा, किसमें, पुष्पों में, समझे, जब भी हमारा पुष्पों में निषेचन होगा। तो इसे आपको एक बार डायग्राम बना लो, मतलब इसे तार लो, कॉपी में तार लो, इसे डायग्राम बनाओ और इसकी स्क्रीनशॉट लो। यदि आपको कुछ भी समस्या हो रही है तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत हो समझने में, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो उसकी। तो अभी हमने पुष्प वाला, नर वाला पार्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जायम। अब यो मादा वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, यो है मादा वाला, मादा वाला पार्ट है। अब मादा वाले पार्ट को पहले बता दो, हम पढ़ रहे हैं जायंग के बारे में। तो जायंग है क्या, जायंग स्त्री केसरों का समूह है, यानी पिस्टल का समूह, इंग्लिश में कह दो पिस्टल, उसे क्या कहते हैं, पिस्टल। तो किसका ग्रुप है, पिस्टल, ग्रुप ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड बाय गाइनोसियम। यानी कि जो जायंग है, जो जायंग है वो स्त्री केसरों का समूह है। अब ये स्त्री केसर क्या है, स्त्री केसर है क्या, तो मैं आपको एक बार, आप देखो मैं इसका स्त्री केसर का डायग्राम बना रहा हूँ, और मैं आपसे बता दूं कि जायंग जो होगा ना, वो हमेशा कितने सारे स्त्री केसर, यानी एक से अधिक, 2 3 4 5 6, मतलब कितने भी बन सकता है, मिलके बनेगा, क्या बनेगा, जायंग, यानी कि एंड्रोसियम। तो मैं एक स्त्री केसर का आपका यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये आपका एक स्त्री केसर का डायग्राम होगा। इसके एक बार मैं आपके नाम लिख रहा हूं। ऊपर वाला जो भाग है वो क्या है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। जो नीचे वाला भाग है इसे कहते हैं वर्तिका,
जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसे क्या होंगे, अंडाशय। क्या क्या होंगे, अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो एक ये पूरा पार्ट जो मिलकर बना होगा, ये जो पूरा पार्ट जो मिलकर बन गया, उस पार्ट को क्या होंगे हम, स्त्री केसर। क्या कहेंगे, स्त्री केसर। क्या कहेंगे हम, स्त्री केसर। स्त्री केसर। अब स्त्री केसर को इंग्लिश में क्या, पिस्टल। पिस्टल। स्त्री केसर को इंग्लिश में क्या है, पिस्टल। तो अब मेरा एक स्त्री केसर हो गया, तो एक से तो मिलके बनने का नहीं हो, एक से अधिक से मिलके बनेगा, समझे। तो एक और प्लस कर रहा हूं मैं, एक स्त्री केसर एक और बना रहा हूं। फिर बता रहा हूं, एक बार ये पूरा इंग्लिश में लिख दूं या हिंदी में लिख रहा हूं आपके लिए। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। समझे, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। यो मेरा यो भी क्या होगा, पूरा पार्ट क्या हो गया, यो पूरा पूरा पार्ट जो हो गया वो भी क्या होगा, स्त्री केसर। फिर बता रहा हूं इंग्लिश में, पिस्टल। अब जब मैंने एक इस तरीके से दूसरे इस तरीके से को आपस में जोड़ दिया, तो यो क्या बना होगा हमारा, जायांग। क्या बना होगा, जायांग। यानी कि जायांग क्या हमारा, गायनेशियम क्या, स्त्री केसर के समूह को क्या कह रहे हैं हम, जायांग कहेंगे। स्त्री केसरों के समूह को क्या कहेंगे, जायांग। अब आपसे ये पूछ लेगा कि वो आगे स्त्री केसर क्या, स्त्री केसर जो है हमेशा 3 पार्ट से मिलकर बना, कितने पार्ट से, 3 पार्ट से। इन 3 पार्ट में सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वर्तिकाग्र क्या है, क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। उससे जो नीचे वाला पार्ट है उसे वर्तिका कहेंगे, और सबसे ही नीचे वाला पार्ट है उसे कहेंगे अंडाशय। एक बार इंग्लिश में रिपीट कर दूं, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो स्टिग्मा, फिर बीच वाला स्टाइल और नीचे वाला ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसके 3 पार्ट, तीनों पार्ट मिलकर क्या बना देगा, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा हमारा, पिस्टल, यानी कि स्त्री केसर। तो एक स्त्री केसर दूसरी स्त्री केसर को आपस में मैंने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, गाइनोसियम। क्या बनेगा, गाइनोसियम। तो हमारा गाइनोसियम का पार्ट खत्म हुआ है, जो हमारा मादा वाला पार्ट था। अब एक बार और बता दूं मैं, इससे पहले भी मैंने भी जो थोड़ी देर पहले बताया था आपको, नर वाला पार्ट बताया था, तो पुंकेसर बताया था और पुमंग बताया था मैंने। जो पुमंग और जायंग है, दोनों ही मतलब ऐसे अंग है जो जनन करने में सहायता करे, जिसे हम जनन अंग कह रहे थे। तो यो पार्ट मतलब ये जो पार्ट है दोनों, इसमें क्या होगा, इसमें बनेगा, इसके अंदर जो बनेगा मतलब फीमेल पार्ट क्या बना, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद बनेगा इसके अंदर। क्या बनेगा, मादा युग्मकोद्भिद। और उसके अंदर क्या बनेगा, उसके अंदर बनेगा नर युग्मकोद्भिद। क्या बनेगा, नर युग्मकोद्भिद। चूंकि मैं आपसे जानकारी के लिए बता दूं, हमारे मनुष्य में हम अपने जो हमारे जो वे है मतलब गैमेट है, मतलब हिंदी में जो युग्मक क्या होंगे, जो हमारे अंदर जो जनन करने में जो सहायता मतलब बने हैं वे, उन्हें क्या कहेंगे, युग्मक। तो वही हम पौधों वाले पार्ट में युग्मक नहीं कहते, उसे कहते हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, समझे, यानी युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद। इतनी बात क्लियर। तो अब इसे एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे डिनोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आपने डिनोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास अगले दिन करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। अब मैं आपको बता दूं इसमें हमने चैप्टर पूरा क्या पढ़ना, हमें चैप्टर बस इसमें नरजन तंत्र
और मादा जनन तंत्र को पूरा पढ़ना है, यानी कि जो हमारा नर जनन तंत्र में युग्मक कैसे बन रहा, जैसे कि इसमें कहते हैं युग्मक जननी कहते हैं, इसमें कहते हैं हम लघु बीजाणु जनन। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम गुरु बीजाणु जनन। फिर उसके बाद हम लघु बीजाणु बनाओगे, गुरु बीजाणु बनाओगे। फिर जो हमारा लघु बीजाणु या परागकण का चित्र बनाओगे। और परागकण के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर भ्रूण, फिर इसकी पहली घटना, फिर निषेचन करवाओगे। निषेचन के बाद की घटना देखेंगे, जैसे बीज किससे बनेगा, आगे बीज किससे बनता है, फल किस चीज, कौन से मतलब जो हमारा पौधा है, पौधे के जो पुष्प है, पुष्प के कौन से पार्ट से बीज बन रहा और कौन से पार्ट से हमारा फल बन रहा। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हम कुछ फल के बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ आपको पता चले, केला मतलब केला किस चीज़ से बना है, कौन सा फल है, क्या निषेचन से बनता है, क्या बिना निषेचन के बनता है, और बिना निषेचन के बनता है तो क्यों बनता है वो, और निषेचन से बनता है तो कौन से निषेचन से बनता है, समझे। फिर इसके बाद सेब के बारे में पढ़ेंगे, सेब क्या है, सेब का निषेचन कैसा होगा। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके बाद तो पहले लघु बीजाणु गुरु बीजाणु करेंगे, फिर उसके बाद जो आपके लेक्चर होंगे वो आपके ये होंगे, फिर आपका चैप्टर जो फिनिश हो जाए। एक बार आप फिर बता रहा हूँ, एक बार इसे डिनोट कर लीजिए। और यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो आप कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करिए।